हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। तो मैं रीता चतुर्वेदी आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो प्लीज बिना देरी किए आइए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो कब लगेगा, उसका सही समय क्या है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किस टाइम गर्भवती महिलाओं को इनका पालन करना शुरू कर देना है भारत की गर्भवती महिलाओं को, और ये जो चंद्र ग्रहण का मतलब प्रभाव है वो कब तक इनके ऊपर रहेगा, किस समय तक महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, सूतक का जो टाइम है और गर्भवती महिलाओं के लिए वो किस टाइम से शुरू होगा, और सूतक के समय पे कौन सी सावधानियां हैं जो खास करके गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वो ज्यादा करके गर्भवती महिलाओं के ऊपर ही पड़ता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये आज का ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ताकि आप सभी को जानकारियां अच्छे से मिल सके। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है, जिस दिन शरद पूर्णिमा की रात है। 28 अक्टूबर की रात लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। तो भारत की महिलाओं को भी इन नियमों का पालन, जो चंद्र ग्रहण के समय पर नियम जो लागू होते हैं उन नियमों का पालन भारत की महिलाओं को भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही जो सूतक लगने वाला है उनके नियम का पालन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लें, भारत में ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है तो इसका सूतक काल भी मान्य होगा। बात करें सूतक काल की तो ये चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाता है। और बात करें ग्रहण के सूतक काल की तो ये सूतक काल की शुरुआत 28 अक्टूबर 2023 की शाम 4:05 पर ही हो जाएगी, और ये सूतक काल की समाप्ति जो है ग्रहण के साथ ही देर रात 2:24 पर होगी। चलिए अब सूतक काल के बारे में तो हमको पता चल गया कि चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, जो कि शाम 4:05 से ही चालू होगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही खत्म होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वो कब लगेगा और कहां कहां दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, भारत में शनिवार 28 अक्टूबर को लगने वाला खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा ये चंद्र ग्रहण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, पश्चिमी और दक्षिणी प्रशांत महासागर, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी उत्तर भाग में दिखाई देगा। और दोस्तों ये ग्रहण पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चीन, जापान में भी ये ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। ये ग्रहण जो है अश्विनी नक्षत्र और मेष राशियों में लगेगा। अब जानते हैं भारतीय समय के अनुसार ये चंद्र ग्रहण कब दिखाई देगा। दोस्तों चंद्र ग्रहण का बिल्कुल शुरुआती जो चरण है वो 28 अक्टूबर की रात 11:30 बजे से ही आरंभ हो जाएगा। वीडियो में कई वीडियोस में दिखाया जा रहा है चंद्र ग्रहण का जो टाइमिंग है वो 1:02 या 1:05 का भी बताया जा रहा है, लेकिन आप चंद्र ग्रहण का जो भी नियमों का पालन है उसको जब आपको स्टार्ट करना है उसका टाइमिंग है 11:30 बजे, मतलब 11:30 से ही आप इसके नियमों का पालन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये शुरुआती चरण है। वो 11:30 पर आरंभ हो जाएगा और 11:30 से लेकर 2:24 तक रहेगा। तो जो चंद्र ग्रहण है वो खत्म हो जाएगा 2:24 पर। अब ग्रहण के स्पर्श की बात करें तो ग्रहण का स्पर्श वो रात्रि 1:05 स्पर्श होगा उसका, और रात्रि 1:44 पर इसका मध्यकाल शुरू होगा, और इसका जो मोक्ष है वो जो है वो 2:24 पर होगा। यानी भारत में ग्रहण का जो संपूर्ण काल है वो 4 घंटे 24 मिनट का होगा। अगर चंद्र ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण चरम काल की बात की जाए तो ये 28 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर ही खत्म हो जाएगा। यानी
1 घंटा 19 मिनट का इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय जातकों पर इसका प्रभाव जो है वो मन पर पड़ता है, क्योंकि ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं, इसीलिए इस समय ये अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो आपको बता दें कि सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है, इसलिए उन्हें ग्रहण के समय खास सावधानियां रखने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा ही आवश्यक होता है, जो कि उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। नहीं तो उनके गर्भ में पलने वाले बच्चों को काफी ज्यादा क्षति भी पहुंच सकती है। तो चलिए आइए बात करते हैं उन सावधानियों के बारे में जो कि गर्भवती महिलाओं को खास करके चंद्र ग्रहण के समय पे बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण लगने के बाद आप एक ऐसे कमरे में चली जाएं जहां पे चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल भी ना पहुंच पाए। उसके बाद आप उसके खिड़की दरवाजे वगैरह बंद कर लें, या आपके खिड़की दरवाजों पे अगर कर्टन हो तो वो कर्टन अपने दरवाजों पे और खिड़कियों पे आगे की साइड डाल लें, ताकि आप चंद्रमा को सीधे ना देखें, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपको पूरी तरह से ही दिखाई देगा। अगर आप विंडो ओपन करके रखेंगी तो इसका जो प्रभाव है वो आप पर सीधे पड़ेगा, और इसकी किरणें जो है वो आपके कमरे में जहां आप हैं वहां सीधे ही पड़ेंगी। तो इसकी रोशनी आप तक ना पहुंचे और इसका ग्रहण काल का जो भी नकारात्मक जो भी किरणें हैं इसकी, वो आप तक ना पहुंचे। इसीलिए उनसे बचने के लिए आप अपने कमरे को विंडोज को बंद कर लें, या उसके कर्टन्स जो भी हैं वो अपने तरफ डाल लें, सामने की तरफ डाल लें आप, ताकि आप जो है वो चंद्रमा की जो भी नकारात्मक किरणें हैं उनसे आप बची रहेंगी, और जो भी आपके गर्भ में पल रहा बच्चा है वो एकदम सुरक्षित रहेगा। अगर आप गर्भवती स्त्रियों का सूतक काल में खाने पीने को अगर कुछ भी मन कर रहा है तो उस समय पे आपको खाने पीने के हर एक सामान में तुलसी दल का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि आप जो भी खाना आप सूतक काल लगने के बाद खाएंगी, या पकाने की भी अगर कोशिश कर रही हैं, अगर पका रही हैं तो भी आप खाना पकाते समय भी उसमें तुलसी दल का प्रयोग करें, और खाना खाते समय भी आप उसमें तुलसी दल का प्रयोग करें। अगर आपने खाने में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया है और आप अगर उसके चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद अगर वो खाना खा रही हैं तो वो खाना अशुद्ध ही माना जाएगा, उसमें ग्रहण का प्रभाव लग चुका होगा। तो इसीलिए जो वो खाना बचा हुआ खाना वो आप ना खाएं। ग्रहण के बाद अगर आपका वो खाना अगर पहले वाला बच गया है, आपने अगर उसमें तुलसी दल का प्रयोग अगर नहीं किया है, तो आप फिर दोबारा दूसरा खाना पका लें। इस बात का भी आप सभी ख्याल रखें कि सूतक लगने से पहले ही आपको तुलसी दल तोड़ लेना है। सूतक लगने के बाद आपको तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं। और गर्भवती महिलाएं ये बात अच्छे से ध्यान रखें कि आप सभी को इस टाइम पे भारी काम कोई भी नहीं करना है। यहाँ तक कि कैंची, छुरी, कोई भी नुकीली चीज जैसे पेन, पेंसिल, या आग जलाना हो गया, या खाना पकाना हो गया, या खाना खाना हो गया, या सोना हो गया, आप सभी को इन सभी चीजों का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करना है, उपयोग नहीं करना है। सोना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जहां तक हो सके तो इस समय पे बिल्कुल भी ना सोएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप कैंची छुरी का इस्तेमाल करती हैं, या आप उस समय पे अगर सुई का इस्तेमाल कर रही हैं, पेंसिल ये इस्तेमाल कर रही हैं, नुकीली चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं, ये काटने का काम कर रही हैं, ये सब्जी छीलने का काम कर रही हैं, तो इस समय पे ये सब काम ना करें। इन सब कामों से आप प्लीज दूरी बना के रखें, क्योंकि ये सब काम जो होते हैं इस समय पे करने से इसका जो भी प्रभाव पड़ते हैं वो आपके बच्चे के शरीर पर ही दिखाई देंगे, कि बच्चे के होने के बाद उनके शरीर पे कोई ना कोई निशान बन जाते हैं, जिससे हमको इन सब चीजों से दूरी बना के रखनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज हमको काटनी नहीं चाहिए इस समय पे, कोई भी चीज हमको छीलनी नहीं चाहिए, कोई भी नुकीली चीज से हमको कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इन सब चीजों से आप दूरी बना के रखें। ग्रहण के समय बिल्कुल भी बाहर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय जो भी उसकी पड़ने वाली रोशनी है वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है।
ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए। अगर आपका खाने पीना है तो ग्रहण से पहले ही खा लें, या आप सूतक काल में भी खा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया पहले कि आप तुलसी दल का प्रयोग करें, उसके बाद आप खा पी सकती हैं। बस आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको 11:30 बजे के बाद, रात्रि 11:30 के बाद आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं है। घर के बाहर तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपको पेशाब वगैरह अगर टॉयलेट जाना है, तो आप अगर घर के अंदर अगर वॉशरूम हो तो आप उसका प्रयोग करें। अगर आपको जहाँ तक आप हो सके अगर बाहर जाने वाली बात हो वॉशरूम वगैरह, तो आप उसको अवॉइड जहाँ तक कर सकें आप अवॉइड करें। आप ग्रहण काल खत्म होने के बाद ही जाएँ। कि यहाँ तक कि सूतक काल लगने के बाद भी आपको बाहर कहीं घर से नहीं जाना है। क्योंकि ग्रहण काल और सूतक काल के जो नियम होते हैं वो एकदम सिमिलर ही होते हैं, सेम ही होते हैं। सिर्फ़ डिफ़रेंस इतना होता है कि जो सूतक काल होता है उसमें गर्भवती महिलाएँ खा पी सकती हैं, लेकिन उसमें तुलसी दल का प्रयोग करने के बाद ही खा सकती हैं। और दोस्तों सूतक काल लगने के बाद आप सभी को एक बात का और ध्यान रखना है कि आप सभी को जो अपने घर की जो मंदिर है, पूजा वगैरह करने का स्थान है, मूर्तियाँ हैं, वो सब आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। आपको मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं, भगवान की मूर्तियों को भी छूना इस ग्रहण काल में वर्जित माना जाता है। सूतक लगने के बाद ही कोई भी शुभ कार्य करना नहीं चाहिए, और जो भी मंदिर के कपाट हैं उसे कृपया कर बंद कर दें। इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी अपने कमरे में बैठकर ही भगवान का सुमिरन करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका लगातार आपको सुमिरन करना है। ऐसा करने से ग्रहण काल और सूतक काल में जो भी नकारात्मक किरणें होती हैं, उससे आप पूरी तरह से बची रहेंगी, और आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। चलिए बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में जो कि गर्भवती स्त्री को चंद्र ग्रहण लगने के बाद अपने और अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए करने चाहिए। ग्रहण काल और सूतक काल में आप अपने पास एक नारियल जरूर रखना। पेट पर गेरू का लेप भी जरूर लगाएं। लाल रंग का जो पाउडर होता है आपको पंसारी की दुकान पे बहुत ही आराम से मिल जाएगा। उसे आप अपने पेट पर लेप करना, और एक काला धागा लेना जो आप अपनी लंबाई के जितना लेकर उसे अपने रूम में किसी कोने पर टांग दें। ध्यान रखें धागा टेढ़ा या मुड़ना नहीं चाहिए, उसे सेलो टेप से चिपका देना। ऐसा करने से क्या होता है, ग्रहण काल में जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वो आप पर ना होकर इस धागे पर होता है। तो चलिए अब जानते हैं आपको ग्रहण खत्म होने के बाद इस नारियल और धागे को क्या करना है। मॉर्निंग में उठकर आपको नारियल और धागे को एक किसी पानी में, बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है, या फिर किसी मंदिर में दे देना है, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकती हैं। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं है। हाँ, आप लेट सकती हैं। आपको अपने पैरों को भी फोल्ड नहीं करना है, हाथों को भी नहीं फोल्ड करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, जहां तक हो अपने बेडरूम में ही रहें। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको अगर वॉशरूम वगैरह अगर जाना है तो आप सूतक काल में ही चले जाएं। अगर आपको ग्रहण काल में अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर है, आपको जाना ही है वॉशरूम, तो आप अगर कमरे के अंदर हो तो आप जाएं, नहीं तो आप कृपया करके आप उसे अवॉइड करें। नहीं तो आपको और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और फिर दोबारा मैं बता देती हूँ आप सभी को, सिलाई बुनाई नुकीली पैनी चीज़ों का जो भी काम है, पेन पेंसिल वाली चीज़ें जो भी काम है, आप इसको सूतक काल से ही इन सारे कामों को ना करें। ये सभी काम वर्जित माने जाते हैं। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप सभी इन बातों का ध्यान रखें, खास करके गर्भवती महिलाएं इन सभी बातों का ध्यान रखें।
और अगर आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी जानकारियों को लेकर, क्योंकि हम अपनी वीडियोज़ पे आप सभी को ऐसी जानकारी देते रहते हैं। और बेल आइकन जो भी है आप उसको दबा लें, ताकि हमारी ये वीडियो की आने वाली नोटिफ़िकेशन आप सभी को मिले सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।